नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ हम पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन के बारे में पाठ का सारांश समझेंगे। बाल कवि सम्मेलन, यहाँ पर कवि सम्मेलन चल रहा है। कवि सम्मेलन के पाठ का सारांश समझने के पहले पात्र का परिचय जानना बहुत आवश्यक होता है। तो पात्र का परिचय कुछ इस प्रकार से है। सौरभ अध्यक्ष, मंजरी बाल कवयित्री, शैवाल बाल कवि, शिवम संचालक, अंकुर बाल कवि, कृतिका कोमल बाल कवयित्री और प्रखर बाल कवि के रूप में मंच पर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। आमंत्रित, आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाना या बुलाया। आमंत्रित किया मतलब बुलाया। अज्ञान, अज्ञान का अर्थ होता है नासमझ। हस्त हाथ, मैत्री दोस्ती, सद्गुण अच्छाई, दुर्गुण बुराई, दुर्गुण मतलब बुरा गुण या बुराई। पश्चात बाद में, रणधीर मतलब शांत, लजीज, लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट, प्रतिज्ञा वचन, प्रतिष्ठित सम्मानित, दोहाकार, दोहाकार का अर्थ होता है दोहे की रचना करने वाला। ये हो गया शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे जिसके आधार पर पाठ का सारांश समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे है कवि शिवम कवि सम्मेलन का संचालन और सौरभदीप जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जैसा कि मैंने पात्र परिचय में बताया हुआ है। नंबर 2 में कवि मुख्य कवियों में कृतिका, कोमल, मंजरी, प्रखर, शैवाल, सौरभ जी हैं। कृतिका कोमल जी ने सरस्वती वंदना गाई, कृतिका ने सरस्वती वंदना गाई है। अंकुर जी ने दोस्ती के संबंध में कविता सुनाई है। मंजरी ने हास्य कविता सुनाई। प्रखर जी ने देशभक्ति की। शैवाल जी ने समाज सेवा से संबंधित कविता सुनाई। सबसे अंत में सौरभदीप ने दोहा सुनाकर सम्मेलन का समापन किया। ये थे इस काव्य सम्मेलन के मुख्य बिंदु। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पाठ का सारांश तैयार किया गया है। तो सारांश कुछ इस प्रकार से है। इस पाठ में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित बाल कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है। बाल कवि सम्मेलन क्या होता है? जहां बच्चों के द्वारा कवि सम्मेलन का रूपांतरण या नाटक के द्वारा मंचन किया जाता है, वो कहलाता है बाल कवि सम्मेलन, जहाँ बच्चे कविताएं प्रस्तुत करते हैं। बाल कवि समाज व पर्यावरण के प्रति सजग हैं। अपनी कविताओं से उन्होंने कई संदेश दिए हैं। कवि सम्मेलन का आरंभ सरस्वती वंदना से किया गया है। अंकुर ने मित्रता पर कविता प्रस्तुत की है। मंजरी ने हास्य रस की कविता से सबको गुदगुदाया है। प्रखर ने देशभक्ति, शैवाल ने स्वच्छता और शिवम ने पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी कविता प्रस्तुत की है। सौरभदीप ने दोहे के माध्यम से इस कविता के सफल आयोजन पर सभी पात्रों को बधाई सुनाई। तो ये था लघु रूप में पाठ का सारांश। बच्चों से अनुरोध है कि पाठ का अध्ययन करें, पाठ का पुनः अध्ययन करें व पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को कॉपी में लिखकर याद करें। पाठ का अध्ययन करने से आपको ये सारांश अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसीलिए पुस्तक के माध्यम से आपका इससे कवि सम्मेलन पाठ का पुनः अध्ययन करें। धन्यवाद।